हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स गिवन है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10। जब हम फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उस केस में अगर हम लास्ट वाला नंबर, ये जो डिजिट है कांस्टेंट डिजिट, अगर इसके पहले माइनस साइन होता है तो हम जो दो नंबर लेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके ये बनना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें दोनों नंबर को जिनको स्प्लिट किया है उनको ऐड करके ये 3 बनना चाहिए। देखो लास्ट में यहाँ माइनस है ना, तो हमें ऐसे दो नंबर लेने जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो देखो 5 2 जा 10 एंड 5 माइनस 2 3। इट मीन्स इसको हम ब्रेक कर सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 में। देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो अभी भी -3 के इक्वल है। अब फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में और अगले दोनों में कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में कॉमन आ गया x, तो यहाँ आ गया x माइनस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन आ गया 2, तो ये आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस और यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। इन केस 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो तो उनमें से एटलीस्ट 1 0 होता है। सो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। तो हमारे दो आंसर क्या आ गए, x इक्वल टू 5 और -2। ये दोनों हमारे आंसर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 2x² प्लस x माइनस 6। देखो यहाँ भी लास्ट में माइनस है, इट मीन्स हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए, क्योंकि यहाँ देखो +1 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 6 दैट इज़ 12 आना चाहिए। तो हमें देखो दो नंबर ऐसे क्या हैं 4 एंड 3। 4 इंटू 3 इट इज़ 12, बट 4 माइनस 3 इट इज़ 1। तो हम इसको 4 और 3 में ब्रेक करेंगे। 2x², क्योंकि यहाँ प्लस का x गिवन है, इट मीन्स जो प्लस का 4 होगा और माइनस का 3, 4x माइनस 3x माइनस 6। इससे होगा क्या, इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो +1x आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट 2 और नेक्स्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं हम। फर्स्ट 2 में कॉमन आ गया 2x, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 माइनस इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम 3 -3 दैट इज़ x प्लस 2, यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि हमने -3 कॉमन लिया है यहाँ पे, तो ये जो माइनस का निशान है ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो हम x प्लस 2 को ही कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ दो फैक्टर आ गए, इट मीन्स इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू 3 दैट इज x इक्वल टू 3/2। तो इसके 2 रूट्स फाइंड करने थे हमें। रूट्स क्या क्या आ गए, एक रूट आ गया इसका -2 और एक रूट आ गया इसका 3/2। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म a की जगह दिया हुआ है √2 और c की जगह दिया 5√2। अगर हम √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज़ 10। तो हमें ऐसे दो नंबर सपोज करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 10 आए, लेकिन उनका एडिशन, क्योंकि देखो लास्ट नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस दिया हुआ है, तो उनका एडिशन 7 आना चाहिए। तो देखो 5 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 है, पर इनको अगर ऐड किया जाए तो ये 7 आते हैं। तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2 में से कॉमन ले सकते हैं हम। फर्स्ट 2 में यहाँ √2 है और यहाँ 5 है, तो देखो √2 तो कॉमन आ नहीं सकता, सिर्फ x कॉमन आएगा। x कॉमन लिया
स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर आ गया स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। इन दोनों में देखो यहाँ 2 गिवन है, इस 2 को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, और उसमें से एक रूट 2 कॉमन ले सकते हैं हम। अगर रूट 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा रूट 2x प्लस 5, ये आ गया इक्वल टू 0। इस तरह देखो हमारे ये दोनों फैक्टर हरदम सेम आने चाहिए, तभी इसका मतलब हमने सही फैक्टराइज किया है। तो स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x और ये आ गया स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। अब इनको 1 बाई 1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया रूट 2x इक्वल टू -5 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस रूट 2। तो फर्स्ट वाले से आएगा x इक्वल टू -5 अपॉन रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूट 2 इरेशनल नंबर है, इसको नीचे नहीं छोड़ेंगे हम। तो ऊपर आएगा -5 अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 2। तो x की एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो ये दोनों इसके रूट्स हैं, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। पूरे का एलसीएम लिया 8, तो ये हो जाएगा 8 2 या 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस 8 को यहाँ 0 के पास शिफ्ट करते हैं। जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ गया। अब ऐसे दो नंबर सपोज करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 हो, बट उनका देखो यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे इस जगह पे ये प्लस साइन है, तो उनका एडिशन जो है 8 होना चाहिए। तो देखो 4 इंटू 4 16 होता है, बट 4 प्लस 4 8 होता है। इट मीन्स हमारे दो नंबर वो 4 एंड 4 है। तो इसको ले सकते हैं हम 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ 16 है, यहाँ 4x है, तो 4 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं इन दोनों में, सिर्फ माइनस साइन कॉमन लेंगे। इट मीन्स -1 कॉमन लिया तो ये 4x आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर लिया हुआ है तो इस प्लस की जगह पे यहाँ -1 आ जाएगा। अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये ब्रैकेट 4x माइनस 1 कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ दोनों फैक्टर सेम आ गए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 को उधर ले जाओ तो 1/4 आ गया, और सेम नंबर x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ दोनों ही रूट इक्वल है और वो 1/4 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 100। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, बट लास्ट में देखो यहाँ प्लस का निशान है ना, इस प्लस के निशान के कारण उन दोनों नंबर को ऐड करके 20 आना चाहिए। तो देखो 10 इंटू 10 इट इज़ 100, बट 10 प्लस 10 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो 10 और 10 में से ब्रेक कर देंगे हम। तो ये आ गया 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन लिया तो 10x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 10 और x माइनस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने सिर्फ -1 कॉमन लिया है, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 10x आएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब ये 10x माइनस 1 दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ 10x आ गया और ये -1 आ गया, ये -1 यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0। यहाँ भी देखो दोनों रूट सेम आएंगे इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 10x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0
और x इक्वल टू 1/10। ऐसे भी कर सकते हैं, पर स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि उनको 2 रूट चाहिए, इसलिए 2 रूट्स फाइंड करने के लिए दोनों को अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू 1/10 और x इक्वल टू 1/10। देखो यहाँ भी दोनों रूट सेम आए और इसमें भी दोनों रूट सेम आएंगे, क्योंकि एक ही रूट आएगा, वो सेम ही रहेगा। तो इसके दोनों रूट कौन कौन से हैं? x इक्वल टू 1/10 एंड x इक्वल टू 1/10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 में एक प्रॉब्लम तो ये दी है x² - 45x + 324 = 0, और दूसरी प्रॉब्लम दी है x² - 55x + 750 = 0। तो हमें एक्चुअल में इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं इसके, x² - 45x + 324 = 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 45 देखो यहाँ 45 मिडिल टर्म, 45 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे, क्योंकि देखो लास्ट साइन ये प्लस का है, तो ऐड करने में 45 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए। तो हमारे ऐसे 2 नंबर हैं 36 और 9। अगर हम 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आएगा, लेकिन अगर हम 36 और 9 को ऐड कर दें तो 45 आएगा। तो ये स्प्लिट हो जाएगा x² - 36x - 9x + 324 = 0। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं और नेक्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन लिया तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो ये आ गया x - 36। और नेक्स्ट 2 में अगर -9 कॉमन ले लेते हैं, एक तो साइन हमने माइनस का लिया हुआ है, तो अंदर का ये साइन चेंज हो जाएगा, अंदर x बचेगा, और 9 से अगर 324 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आएगा 36। ये दोनों फैक्टर हरदम सेम होने चाहिए। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, x - 36 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x - 9। इस तरह 2 फैक्टर आ गए इसके, x - 36 = 0 और x - 9 = 0, x = 36 और x = 9। तो देखो ये दोनों इसके रूट्स आ गए हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम के। अब हम देखते हैं सेकंड वाले को। देखो सेकंड प्रॉब्लम है x², ये वाली प्रॉब्लम सेकंड दी हुई है, x² - 55x + 750 = 0। अब यहाँ 55 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 750 आए, लेकिन ऐड करके 55 आए। तो ये 2 नंबर आ गए 30 एंड 25। तो ये आ गया x² - 30x - 25x + 750 = 0। देखो 25 को 3 से मल्टीप्लाई 750 आता है, तो 75 आएगा और 0 लगा तो 750 आ जाएगा। इजीली हम चेक कर सकते हैं इसको। फर्स्ट 2 में कॉमन लिया, x कॉमन, x - 30 माइनस यहाँ 25 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी आएगा x - 30 = 0। x - 30 को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x - 25। सिमिलर मैनर में यहाँ भी आंसर आ जाएगा कि x - 30 = 0 और x - 25 = 0, x = 30 और x = 25। तो ये दोनों रूट्स इस वाले केस के आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182. Let us suppose the 2 numbers are x and y. Let the 2 numbers are x and y. According to question, देखो यहाँ पे सम दिया हुआ है 27, इट मीन्स x + y सम ऑफ 2 नंबर इज 27। यहाँ से हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं, या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, कुछ भी कर सकते हैं। यह हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई। देयर प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट इक्वल टू x इंटू वाई, और ये हमें दिया है 182। देखो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को 27 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27x माइनस x² इक्वल टू 182। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लिया तो ये आ गया x² माइनस 27x माइनस 182
सॉरी प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ लास्ट साइन जो आया है ये साइन प्लस का है, तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 हो बट उनका एडिशन 27 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमारे 13 और 14 है। 13 इंटू 14 इनका मल्टीप्लिकेशन 182 आएगा, बट 13 और 14 को अगर ऐड करें तो 27 आएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, ये आ गया x माइनस 13, और नेक्स्ट टू में कॉमन लिया 14 तो ये आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो x माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 13 को कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो दो नंबर आ जाएंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ आ गया x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। अब इन दोनों नंबर्स को वन बाई वन हम चेक करते हैं y के लिए, जो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए। देखो y इक्वल टू कितना था 27 माइनस x। अब पहला केस लेते हैं हम, इफ x इक्वल टू 13 देन y इक्वल टू 27 माइनस 13 दैट इज 14। तो नंबर्स क्या आएंगे 13 एंड 14, ये दोनों नंबर आएंगे। और सेकंड केस ये वाला, इफ x इक्वल टू 14 देन y इक्वल टू 27 माइनस 14 दैट इज 13। तो नंबर्स अभी भी वही आएंगे 14 एंड 13। 13 14 को हो या 14 13 दोनों सेम बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर मीन्स कंटिन्यूस इंटीजर लेने हैं, जैसे एक 5 है तो अगला 6 होगा, अगला नेक्स्ट 7 होगा, इस तरह से लेना है। अगर एक x है तो नेक्स्ट नंबर x प्लस 1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस 1 करने पे ये आया, प्लस 1 करने पे ये आया है। इट मीन्स प्लस 1 कर करके हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो लेट द टू नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। और अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 365। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इट इज़ 2x स्क्वायर, 2x यहाँ 365 है और यहाँ प्लस का 1 है। अगर 365 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं हम तो माइनस 365 हो जाएगा, और ये प्लस 1 हट के इसमें से माइनस होके ये 364 रह जाएगा। 364 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन देखो 2 से, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से डिविजिबल है तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 हो। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ना कि 14 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा, बट उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। देखो क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखो 14 और 13 का डिफरेंस 1 है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टू में कॉमन x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 आ जाएगा ये, और नेक्स्ट में माइनस 13 कॉमन तो ये आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे हमने इसे स्प्लिट किया तो यहाँ पे स्प्लिट किया था ना, हमें पता लग गया था कि 14 और 13 आएगा। तो देखो प्लस का 14 आएगा, क्योंकि देखो 14 माइनस 13 1 है और 1 प्लस का होना चाहिए, तो ये पता लग गया था कि प्लस का 14 होगा और माइनस का 13 होगा। तो इसके बाद हम डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं, हमें इन दोनों स्टेप को करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 14 और माइनस 13 देखो डायरेक्ट वही आया ना। अगर यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट ना हो तो
अगर एक्स स्क्वायर है कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता है, तो जिन दो नंबरों को हम ब्रेक करते हैं उन दोनों नंबर्स को डायरेक्टली यहाँ फैक्टर्स में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने +14 -13 लिया था, तो x + 14 x - 13 डायरेक्टली वो नंबर लिख सकते थे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे x + 14 = 0 और x - 13 = 0, x नॉट इक्वल टू -14, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही मेंशन किया हुआ है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, तो ये रिजेक्ट कर देंगे इसको हम। इट मीन्स x = 13, तो x की वैल्यू 13 आ गई। देयरफॉर द टू नंबर्स, देखो टू नंबर्स कंसेक्यूटिव थे, टू नंबर्स 13 एंड 13 + 1, हमने यहाँ लिया था x and x + 1, it means 13 and 13 + 1, this implies 13 and 14. Question number 5, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. अगर हम बेस सपोज करते हैं, let the base equal to x सेंटीमीटर, देखो एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x - 7 सेंटीमीटर। अब देखो बेस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है हमें 13, तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका बेस पता है हमें बेस इसका x है, एल्टीट्यूड है x - 7 और हाइपोटेन्यूज 13 है, इसमें हम पाइथागोरस लगा के तीनों में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया तो a² + b² - 2ab, 2 से 7 जा 14x इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, देखो x² इट इज़ 2x² -14x और 169 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आ गया 120 = 0। सभी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सभी नंबर 2 से डिविजिबल हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया x² -7x -60 = 0। अब ऐसे दो नंबर सपोज करने हैं हमें जिनका प्रोडक्ट तो 60 आए लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, क्योंकि देखो यहाँ -7 है तो सब्ट्रैक्ट करने से 7 आने चाहिए। तो देखो 12 और 5 इसको अगर मल्टीप्लाई करें 60 आएगा, लेकिन 12 में से अगर 5 माइनस करें तो 7 आएगा। तो यहाँ पे हम देखो डायरेक्ट चाहें डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। x² - 12x, क्योंकि यहाँ माइनस का 7 है इसलिए ग्रेटर नंबर माइनस का होगा, प्लस 5x - 60 = 0। स्टूडेंट चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेप ले सकते हैं कि x - 12 और x + 5 = 0, डायरेक्ट यहाँ से फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। जब कोई कोएफिशिएंट ना हो तो जिन नंबर्स में इसको ब्रेक करते हैं डायरेक्ट वही हमारे फैक्टर आ जाते हैं। बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इस तरह से आ गया। अब हम इस फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, ये आ गया x - 12। नेक्स्ट 2 में 5 कॉमन लिया तो ये आ गया x - 12। अब x - 12 को कॉमन लेते हैं तो ये आ गया x + 5 = 0। देखो यही फैक्टर आ गए फिर से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x - 12 = 0 और x + 5 = 0। देखो x नॉट इक्वल टू -5 क्योंकि x तो साइड है, उसका बेस है, दिस इम्प्लाइज x = 12। तो ये हमारा आंसर आ गया x = 12। अगर x 12 आ गया है तो देखो इसका बेस कितना आएगा, बेस इज़ 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 12 माइनस x - 12 दैट इज़ x - 7 दैट इज़ 12 - 7, तो ये आ जाएगा 5। तो इसका ऑल्टीट्यूड आ गया ये वाला 5 और बेस आ गया इसका 12, ये 12 और ये 5, यही दोनों साइड में फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article
इज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल है तो नहीं कॉस्ट देखो कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर हम यहाँ कॉस्ट सपोज कर लेते हैं, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स, तो देखो कॉस्ट कितनी आएगी, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो ये देखो कॉस्ट आ गई एक आर्टिकल की और ये नंबर ऑफ आर्टिकल आ गई। आगे है इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक आइटम की कॉस्ट पता है और नंबर ऑफ आइटम एक्स है। अगर एक आइटम की कॉस्ट ये है, दो आइटम की कॉस्ट कितनी होगी, 2 इंटू 3 प्लस 2x, 3 की 3 इंटू 3, ऐसी एक्स आइटम की कॉस्ट कितनी होगी, x इंटू 3 प्लस 2x। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू x इंटू 3 प्लस 2x। ये टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 90, दिस इक्वल टू 90। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सिंप्लीफाई करने पे। इसको सॉल्व कर देंगे हम। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। सबको एक साइड रखते हैं हम, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे 2 गिवन है और ये 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 90 से तो 180 आ गया। ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं जिनका प्रोडक्ट 180 आए लेकिन उनका डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो देखो अगर 15 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है, पर इनका डिफरेंस भी 3 मेंटेन्ड है। तो हमारे जो फैक्टर्स आ जाएंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 15, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन लेते हैं हम। तो ये आ गया 2x प्लस 15 और नेक्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि 6 2 या 12 और 6 से भी कट जाएगा ये, तो 6 कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। सॉरी 6 2 या 12, 2 आएगा 2x प्लस 15। अब ये दोनों नंबर हरदम सेम आने चाहिए, तो इनको कॉमन लेते हैं हम, 2x प्लस 15, यहाँ आ जाएगा x और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो हो नहीं सकते और ना ही फ्रैक्शन में हो सकते हैं, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। सो x इक्वल टू 6, ये हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल आ गया। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 6। यहाँ हमने नंबर ऑफ आर्टिकल x को लिया था और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देखो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, यहाँ निकाल सकते हैं हम, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 6, 3 प्लस 2 इंटू 6 12 मीन्स 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹15 होगी और नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है।